हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो बच्चों? टेंथ के जवानों, अब टेंथ के पेपर को फोड़ने के लिए रेडी है कि नहीं है? कमेंट जरूर से करके बता देना। और सभी के लिए एक और न्यू लेक्चर आ चुका है, एक और न्यू टॉपिक आ चुका है आपके मराठी 10th स्टैंडर्ड ग्रामर का। नॉट ओनली फॉर 10th स्टैंडर्ड, ये आपके 9th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड सभी के लिए है। तो सभी को शेयर करना, सभी के एग्जाम में काम आने वाला है, बट स्पेशली फॉर 10th स्टैंडर्ड। चलो बहुत सारे बच्चों ने मुझे मेरे इंस्टा आईडी पे मैसेज किया हुआ था कि मुझे वाक्य प्रचार में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। दीदी प्लीज मैम कुछ तो भी बताओ, वाक्य प्रचार कैसे करें, क्या होगा उसमें, हमें बहुत ज्यादा टेंशन आता है। अरे भाई टेंशन मत लो, चिल मारो। वाक्य प्रचार एक ऐसी चीज है ना, वाक्य प्रचार का मैं एक सीधा मीनिंग बताऊं आपको हिंदी में, तो जैसे आप हिंदी में मुहावरे पढ़ते हो, वही क्या है? वाक्य प्रचार है। ठीक है, जो मुहावरे पढ़ रहे हो आप, वही मुहावरे क्या है? वाक्य प्रचार है। बट हिंदी हमारे लिए थोड़ा सा एक नॉर्मल लैंग्वेज है, इसीलिए हिंदी के जो मुहावरे होते हैं उसका अर्थ और उसका सेंटेंस क्रिएट करने में हमें थोड़ी सी कम प्रॉब्लम होती है एज कंपेयर टू मराठी। अगर मराठी में हम किसी भी चीज का अर्थ जानने जाए, अगर हमें नॉर्मल मराठी लिखी हुई रहती है ना, तो भी समझने में दिक्कत होती है। बट अगर मराठी का जो हार्ड वर्ड्स रहेंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए रहेंगे, मुहावरे मतलब कि वाक्य प्रकार जो रहेगा वो लिखा हुआ रहेगा, सो उसके हमें क्या करना है? उसका अर्थ ढूंढना है, मतलब उसका मीनिंग भी लिखना है नॉर्मल लैंग्वेज में बट मराठी में। ठीक है, सो उसका मतलब समझना ही एक टाइम पे मुश्किल होता है, उसके साथ साथ उसको एक सेंटेंस में, एक सही सेंटेंस में क्रिएट करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये चीज की तकलीफ मैं आप सभी की समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर भी यही प्रॉब्लम हुआ था। और जब मेरा 10th था तब मैंने उससे 2 महीने पहले से क्या किया था पता है आपको? आपके पास अभी 2 महीने तो नहीं है, बट जो भी लास्ट के आपके टाइम बचे हुए हैं, 15 दिन या समझ लो कुछ 10 से 12 डेज आप लोगों के रिमेनिंग रह गए हैं, सो उसमें भी आपको क्या करना है? आप ट्राई कर सकते हो कि आप जितना हो सके उतना लिख सकते हो। मेरे 10th में क्या होता था पता है आपको? मुझे मराठी अच्छे से पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है उस टाइम पे। ठीक है, अभी तो मैं अच्छे से ही सब कुछ कर सकती हूँ, है कि नहीं? पढ़ाती हूँ आपको तो। बट उस टाइम पे जब मैं स्टूडेंट थी, 10th स्टैंडर्ड में थी, उस टाइम पे मुझे ये प्रॉब्लम बहुत फेस करना पड़ता था कि मुझे पढ़ना आता था, बोलना आता था उसे, लेकिन मुझे ये नहीं आता था कि मैं उसे लिखूं कैसे। मैं उसे बोल लेती थी कि हाँ मुझे ये लिखना है, आमसा काहीतरी काय पण ऐसा, मतलब कुछ भी, कोई भी सेंटेंस मुझे क्रिएट करना है, तो मुझे वो सेंटेंस क्रिएट करना आता था। बट क्या होता था कि मैं उससे सही ढंग से लिख नहीं पाती थी। और ये समस्या हर एक बच्चे को होती है जो मराठी मीडियम से ना हो। ठीक है, इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो या सेमी होता है, सेमी मीडियम, उससे हो, तो ये सारे से होने वाले बच्चों को ना, सभी को ये तकलीफ देखनी पड़ती है। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है? उसके लिए आपको कम से कम थोड़ा टाइम पहले से ही आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो भी आप सुन रहे हो, जो भी आप देख रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो, उसे बिना देखे लिखने की कोशिश करो, क्योंकि आपका जो वर्ड मिस्टेक होता है ना, वो आपके मराठी के मार्क्स को लो कर देता है। मेरे टाइम पे भी यही समस्या थी। मेरे प्रीलियम्स में भी मुझे बहुत ज्यादा मार्क्स कम मिल गया था मराठी में, बट मैंने क्या किया? इंप्रूव करने की कोशिश की। ठीक है, उसके बाद भी मेरे पास, मेरे प्रीलियम के बाद भी मेरे पास 1 मंथ का टाइम था, और उस टाइम पे मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की और बहुत ज्यादा ट्राई करने के बाद फिर जाके मेरा कुछ 89 के करीब मुझे मिला था मेरे मराठी में, मेरे 10th स्टैंडर्ड के मराठी के एग्जाम में। सो उस टाइम पे वो मेरे लिए बहुत ज्यादा था, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने के बाद मैंने वो मार्क्स लाया था। तो आप भी ला सकते हैं। 89 इज सेम, मतलब वो सेम हो जाता है, 90 के करीब हो जाता है कि नहीं? सो 90 मार्क्स लाना मराठी जैसे सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली हो जाती है कि नहीं? सो बहुत अच्छा है, आप भी ऐसा ट्राई कर सकते हो, ये मार्क्स ला सकते हो, कोशिश कर सकते हो। अगर आप कोशिश करोगे तो जरूर आएगा। आप मेरा मेथड अपना सकते हो, आप ट्राई करो लिखने का, क्योंकि अगर आपका वर्ड मिस्टेक होगा ना, तो वो पूरा आपका मार्क्स लेके डूब जाएगा। ओके, चलो, सो बहुत ज्यादा लेक्चर नहीं देते, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा लेक्चर मिलेगा। ओके, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा 3rd लेक्चर है हमारे मराठी ग्रामर का, मराठी व्याकरण का, जो कि है हमारा 2nd टॉपिक। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रो देखा था। जिन्होंने भी इंट्रो नहीं देखा है प्लीज से जाके देख लो, ताकि इंट्रो में आप लोगों को पता चल जाए कि
हमने किस किस चीज के बारे में स्टडी करना है, कौन सी चीज कितने मार्क्स के लिए आने वाली है, ये सारी चीजें आप लोगों को इंट्रो लेक्चर में मिल जाएगा। सेकंड लेक्चर में आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ग्रामर का एक टॉपिक मिलेगा, जिसके अंदर हमने 2 ग्रामर के टॉपिक्स को, मतलब कि 2 मार्क्स का एक, 2 मार्क्स का एक, दोनों को कंबाइन करके 4 मार्क्स के टॉपिक को कवर कर लिया है। और इसके साथ आगे बढ़ते हैं, आज हम हमारे एक और 4 मार्क्स के टॉपिक, ये क्या हो रहा है ओके, इसको जरा हटा देते हैं। चलो, सो एक और हमारे 4 मार्क्स के टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। ये थोड़ी सी गलती से मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज जो है, ये ग्रामर का जो टॉपिक है आपका, वो आपके लिए आने वाला है 4 मार्क्स के लिए। आपको क्या करना है, 2 दिया रहेगा, दोनों का आपको क्या लिखना है, अर्थ लिखना है एंड वाक्य फॉर्म करना है, ठीक है। उसका सेंटेंस क्रिएट करना है और आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे तुमको। चलो, सो स्टार्ट करें। हाँ, वाक्य प्रचाराचा अर्थ आणि वाक्यात उपयोग करा। वाक्य प्रकार का आपको क्या करना है, वाक्य प्रचाराचा आपको अर्थ लिखना है, ठीक है। अर्थ लिखो एंड उसका क्या करो, वाक्य मतलब कि सेंटेंस फॉर्म कर दो, सेंटेंस क्रिएट कर दो। चलो स्टार्ट करें। फर्स्ट, अब ये चीज ऐसी है कि आपको खुद से याद करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि आप कितना भी ऐसा करो कि आप बहुत सारे टीचर्स का लेक्चर देख लो, बहुत सारे लोगों का लेक्चर देख लो, बट आप इस लेक्चर्स को देखने के बाद आपको बस ये एक क्लू मिल सकता है, ये एक चीज समझ सकती है कि हमें करना कैसे है, पर वो करना आपको पड़ेगा, क्योंकि ये चीज कोई भी टीचर आपको याद करवा के नहीं दे सकता, या फिर कोई भी टीचर आपको ये नहीं बता सकता कि यही आने वाला है। ग्रामर में, बाकी सारे ग्रामर में मेरी गारंटी है कि मैं जो पढ़ाऊंगी, मैं जो बताऊंगी, वो चीज को आप उसी चीज को अपना के एग्जाम में मार्क्स ला सकते हो, बट इसमें क्या है कि आपको शब्दों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। सीधा सीधा स्टार्टिंग में मैं बता रही हूं कि आपको इस ग्रामर, जो भी आपका जो ये टॉपिक है वाक्य प्रचार, उसमें क्या करना है, आपको इस टॉपिक, मतलब इस वर्ड को, जो आपको वाक्य प्रचार जो दिया रहेगा उसका जो अर्थ आपको लिखना है, उन दोनों चीजों को आपको याद करना पड़ेगा। सेंटेंस आप आराम से फॉर्म कर सकते हैं अगर आपको अर्थ समझ में आ गया उस चीज का तो। ओके, चलो फर्स्ट देखें, अवहेलना करने। अवहेलना करने क्या होता है, जब भी आप लोगों ने सुना होगा ना, बहुत सारे बच्चे आप लोगों ने सुना भी होगा घर में, जो हमारे पुराने टाइम की दादी दादा ये सब रहते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं कि ना कुछ भी नॉर्मल शब्द भी बोलने के लिए ना बहुत ज्यादा टेढ़े लैंग्वेज में बोलते हैं। तो जब भी हम किसी भी सिंपल चीज को थोड़ा सा अतरंगी अंदाज में बोलते हैं, थोड़ा सा अलग तरीके से बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मुहावरे बोलते हैं, उसे ही मराठी में वाक्य प्रचार बोलते हैं। ओके, सो अवहेलना करने का अर्थ क्या होता है, अपमान करने, ठीक है। अवहेलना करने का अर्थ क्या होता है, अपमान करने। अब किसी भी सेंटेंस में हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसने उसका अपमान किया, बट इससे हम एकदम अलग अंदाज में बोलेंगे, थोड़ा सा दिखने में थोड़ा सा अलग टाइप का लगे, अलग बोलने में लगे और लोगों को समझने में दिक्कत हो, इसीलिए आपके लिए ये ग्रामर बनाया गया है। ओके, सो जब भी आप कुछ सेंटेंस फॉर्म करोगे तो आपको क्या, किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, इस शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो आपको वाक्य प्रचार दिया हुआ है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। उसके अर्थ का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आपको अर्थ बस आपके समझने के लिए लिखना है, अर्थ आपको बस दिखाने के लिए लिखना है, बट इस अर्थ का आपको सेंटेंस में इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो वाक्य प्रचार दिया हुआ है उसका ही आपको सेंटेंस में इस्तेमाल करना है, ठीक है। अवहेलना करने, जैसे कि आप लोग बहुत सारे जगहों पे देखते हो ना, बहुत सारे लोगों की अपमान किए जाता है, बहुत सारे लोगों को ऐसे निरादर कर दिया जाता है कि उन्हें हटा दिया जाता है। जैसे पहले के टाइम पे होता था ना कि कुएं में से जो नीचे जाति के लोग हैं वो पानी नहीं ले सकते। अब ये सारी चीजें कहीं भी नहीं है, कोई भी कास्ट में, कोई भी जगह पे अब इस चीज को फॉलो नहीं किया जाता, बट पहले के टाइम पे होता था। सो उस टाइम पे उनको क्या किया जाता था, उनकी अवहेलना कर दी जाती थी, हो कि ना, समझ लगा। मतलब उनके टाइम पे क्या होता था कि जो लोग अलग छोटे जातवात के होते हैं उनको कुछ उनके कुएं में से पानी नहीं लेने दिया जाता था, उनके खाने, उनके प्लेट्स को टच नहीं करने दिया जाता था, क्योंकि उनकी अवहेलना की जाती थी, मतलब कि उन्हें उनका निरादर करके उन्हें भगा दिया जाता था। तो यही इसका मतलब है कि उनका अपमान किया जाता था, ठीक है। सो अपमान के जगह पे हमने अवहेलना शब्द का, भारी भड़कम शब्द का इस्तेमाल किया, उसे हमें अर्थ में लिख देना है अपमान, ठीक है। अपमान करने हो गया, अपमान करने हो गया, बट अभी हमें क्या करना है, सेंटेंस फॉर्म करना है। सेंटेंस हम किस तरह से फॉर्म करेंगे, गरीब व्यक्तीची कधीही अवहेलना करू नये।
मतलब जो गरीब लोग होते हैं उनकी कभी भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, मतलब उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने किस चीज को फॉलो किया, ये यहाँ से लेके जो यहाँ तक का आपको दिख रहा है ये क्या है, ये हमने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, इस वर्ड का इस्तेमाल किया है। मतलब जो अवहेलना करने ये जो शब्द है इसका इस्तेमाल हमने यहाँ पे किया है सेंटेंस फॉर्म करने के लिए। सेंटेंस के आखिरी में डालो या कहीं पे भी डालो, आपकी मर्जी, बट उस शब्द को डालना जरूर से है, वो शब्द आपका मेन होना चाहिए उस सेंटेंस का। ओके, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना, ऐसे नहीं कि रैंडम कोई भी सेंटेंस आप क्रिएट कर दोगे और आपको आराम से मार्क्स दे देंगे, नहीं, वो बेवकूफ नहीं बैठे हुए हैं, उन्होंने टेंथ के बच्चों का पेपर चेक कर रहे हैं। सो 10th के बच्चे मैच्योर है, उन्हें मैच्योर वे में एग्जाम लिखना पड़ेगा और तभी ही वो अच्छे मार्क्स देंगे। इसीलिए क्या करना है, आपको पहले से प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे वाक्य प्रचार के याद कर लेने हैं, जो भी वर्ड्स होते हैं वाक्य प्रचार अलग अलग होते हैं उनके सभी के अर्थ याद कर लेने हैं। भले ही आप सेंटेंस करो या ना करो, बट अर्थ अगर आपको पता होगा ना तो आप आराम से इजीली सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो, ये गारंटी मेरी है। ओके चलो, सो मैं आप लोगों को एक और चीज बता देती हूँ कि आप लोग क्या कर सकते हो, मुझे बहुत सारे कमेंट कर सकते हो नीचे में, आप लोग आराम से कमेंट कर सकते हो कि आपको हैंड रिटन बहुत सारे वाक्य प्रचार चाहिए क्या, क्योंकि फिर मैं वो आपको, अगर अभी आप मैसेज करोगे तो मिल जाएगा आप लोगों को, बट अगर अभी नहीं किया तो फिर बाद में इन टाइम पे प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोगों को। यहाँ पे मैं बहुत सारे नहीं सिखा सकती क्योंकि फिर लेक्चर बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, है कि नहीं। सो यहाँ पे मैं कुछ ही एग्जांपल्स दूंगी, बट अगर आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने, सभी ने मिलके बहुत सारे कमेंट किए कि हमें चाहिए हैंड रिटन वाक्य प्रचार, तो मैं उसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी आप लोगों को, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप आराम से वहां से लेके बहुत सारे वाक्य प्रचार को याद कर सकते हैं आराम से। ओके चलो, सो स्टार्ट करें। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है हमारा, आदेश देने। आदेश देने मतलब घर का कोई आप लोगों को आदेश देता है ना, जा तुझे इस घर के सारे काम करने हैं, ठीक है। सो इस प्रकार का क्या है, एक आदेश दिया जा रहा है, इसे हम क्या करेंगे, इसका अर्थ देखेंगे। आदेश देने मतलब क्या होता है, कोई प्रकार का हुक्म दिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो मराठी में भी उसे क्या बोलते हैं, हुक्म देने, ठीक है, हुक्म करने, क्या बोला जाता है उसे, हुक्म करने। ओके, हिंदी में हुक्म देना बोलते हैं, मराठी में क्या बोलते हैं, हुक्म करने। ओके, सो इसके बाद आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट आपको बढ़ना है वाक्य पे, ठीक है। वाक्य जो आप फॉर्म करोगे उस वाक्य पे बढ़ना है। क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गुरुजी रोज घरचे काम करून या असे आदेश दिले। गुरुजी ने क्या बोला, गुरुजी ने कहा कि घर के सारे काम करके आओ, ऐसा आदेश दिया। आप बहुत सारे आदेश लिख सकते हो, बाबांनी रोज घरचे सगळे काम करून या असे आदेश दिले। जो होमवर्क को क्या बोला जाता है मराठी में, वो चीज आप बोल सकते हो कि गुरुजी ने क्या बोलते हैं होमवर्क को, मैं होमवर्क ही बोलती हूँ, अगर आप लोगों को पता होगा तो आप होमवर्क का मराठी मुझे भी बता देना और एग्जाम में जरूर से लिख के लाना। ओके, सो घरी जाऊन घरचे सारे होमवर्क करून या असा आदेश गुरुजींनी दिला, ठीक है। ऐसा हुकुम शब्द का आदेश जो यहाँ पे लिखा हुआ है आदेश, तो आपको आदेश ही लिखना है आपके सेंटेंस में। ओके, हुकुम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, हुकुम मैंने अपने अर्थ लिखा हुआ है, अर्थ का इस्तेमाल नहीं करना है सेंटेंस में। चलो थर्ड देखते हैं, अधीर होने। अधीर होने मतलब उत्सुक होने। क्या होता है अधीर होने का मतलब, उत्सुक होना। जैसे कुछ चीजों को देखने के लिए या कुछ चीज को करने के लिए आप बहुत ज्यादा उत्सुक होते हो, है की नाही। जैसे आमच्या कॉलेजमध्ये काहीतरी प्रतियोगिता असेल तर आम्ही काय होतो, खूपच उत्सुक होतो आम्ही, हो की नाही। मी पण होतो, तुम्ही पण असतात, खूप उत्सुकता मध्ये असतात, है कि नहीं। इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि अधीर होने का आप अर्थ लिख सकते हो, उत्सुक होने, किसी को देखने के लिए उत्सुक होते हो, कोई चीज करने के लिए उत्सुक होते हो। सो इस तरह से आप यहाँ पे वाक्य भी फॉर्म कर सकते हो। परीक्षेचा निकाल ऐकण्यासाठी मोहन अगदी अधीर झाला होता, अगदी अधीर झाला होता। मतलब परीक्षा का जो निकाल आता है ना, परीक्षा का जो रिजल्ट, निकाल मतलब रिजल्ट, ठीक है। सो परीक्षा एग्जाम का जब रिजल्ट आता है, सो वो देखने के लिए हम बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, जल्दी से। जिसने अच्छा लिखा होता है वो ओवर एक्साइटेड होता है। और इस चीज को आपको पता है, जब एग्जाम का आपका रिजल्ट आए, एक ही बार में तो रिजल्ट का डेट फिक्स होता नहीं है, 10th वालों का बहुत नाटक होता है। मैं तो जब मेरा रिजल्ट आने वाला था ना, उससे
जब मेरा लास्ट का एग्जाम था ना उस दिन ही लॉकडाउन लग गया था। अब ये मत बोलना कि मैम आप कोरोना में पास हो क्या, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मेरा एग्जाम सारा हो चुका था, उसके बाद हमें पता चला कि कोरोना ये क्या होता है, कोरोना नाम की भी कोई चीज है क्या, तब जाके हमारा एग्जाम खत्म हुआ और उसके अगले दिन से ही क्या हो गया, पूरी तरह से लॉकडाउन लग गया। मुझे क्या फील हो रहा था पता है कि अब मैं क्या 10th पास आउट ही रह जाऊंगी, अब मैं कभी आगे पढ़ नहीं पाऊंगी क्या। मुझे इतना टेंशन आया था ना, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को, बट बहुत ज्यादा अच्छा हुआ कि सब कुछ खत्म हुआ। आगे आगे बहुत सारी पढ़ाई कर रही हूँ, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील होता है जब आप कुछ अलग अलग चीजें सीखते हो। आप लोगों के लिए और भी बहुत सारी चीजें मैं लेके आने वाली हूँ, तो मैं उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी अनाउंस नहीं कर सकते, बाद में करेंगे, देखते हो भी वो सारी चीजें बाद में देखेंगे, अभी देखते हैं आगे की, ठीक है। सो परीक्षा जब होने वाली होती है उसका निकाल देखने के लिए, मतलब परीक्षा होने के बाद जब आपका रिजल्ट आता है वो देखने के लिए आप बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाते हो, बहुत ज्यादा अधीर हो जाते हो। सो इस चीज का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, अधीर होने का यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है। अधीर झाला होता, मोहन नाम का लड़का बहुत ज्यादा उत्सुक हो गया था, अधीर हो गया था। ओके, आगे बढ़े। और किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि मैं हिंदी में समझा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा भैया ने बोला है कि आप, मतलब राहुल सर ने ऐसा मुझे बोला हुआ है कि आप लोगों को मराठी का जो भी रहता है वो एक्सप्लेन हिंदी में करे, ताकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें समझ में नहीं आएगा। अगर फुल मराठी आप इस्तेमाल करोगे तो बहुत अच्छी तरह से वो समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए ज़्यादातर हिंदी में इस्तेमाल करो। सो आप लोग बोल सकते हो, अगर मराठी में बोलोगे तो भी मैं एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हूँ। आप लोग कॉमेंट ज़रूर से करो, ये चीज़ तो मैं बोल रही हूँ आप लोगों को कि आप कमेंट करो, आपको जो चाहिए वो जरूर से आप लोगों के लिए आएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, स्टार्ट करें। फोर्थ, हमारा फोर्थ क्या दिया हुआ है, आनंद गगनात ना मावड़े। ठीक है, आनंद मतलब जो खुशी होती है ना, आनंद, खुशी को आनंद बोला जाता है। ठीक है, सो खुशी से फूल ना समाना, ये हमारा हिंदी का है। ठीक है, हिंदी में हम बोलते हैं ना खुशी से फूल ना समाना। सो इसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है आनंद गगनात ना मावड़े, मतलब खुशी का कोई ठिकाना ना होना। इस तरह से इसका यहाँ पे मीनिंग आएगा, जो कि है अतिशय आनंद होने। अतिशय आनंद होने मतलब बहुत ज्यादा खुशी होना, बहुत ज्यादा खुशी हो जाना। तो इसका हम वाक्य में इस्तेमाल कैसे करेंगे, जैसे एग्जाम में, अगर अभी आप एग्जाम देने वाले हो, है कि नहीं, सब फील कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि बचपन से टॉप करते आ रहे हैं और उनका एम होगा, उनका सपना होगा, उनका ड्रीम होगा कि वो अपने 10th स्टैंडर्ड में भी 90% या 99% लेके आए और अपने मम्मी पापा को बहुत ज्यादा प्राउड फील कराए। सो इस तरह के बहुत सारे बच्चों के ड्रीम होंगे। सो ये ड्रीम जब आपका ट्रू हो जाएगा, जब आपका ये ड्रीम आ जाएगा, आपके सामने हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो आप कितने ज्यादा खुश होगे, है कि नहीं। बहुत ज्यादा, आपका जो पैर जमीन पे नहीं रहेगा, इतनी ज्यादा खुशी हो जाएगी आपको। ठीक है, सो पैर जमीन पे ना रहना, अतिशय उत्सुक होना, ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। हिंदी में मैंने बोला पैर जमीन पर ना टिकना, अगर हिंदी में आपको ये मुहावरा आ गया तो आप क्या लिख सकते हो, खुशी का ठिकाना ना होना। ओके, अगर मराठी में आ गया अतिशय, आनंद गगनात न मावड़े। ठीक है, आनंद गगनात न मावड़े मतलब कि क्या हो गया, इसका मीनिंग आपकी खुशी का ठिकाना नहीं है। सो यहाँ पे मराठी में हम लिख सकते हैं अतिशय आनंद होने, बहुत ज्यादा खुशी होना। ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटेंस क्या, परीक्षा मतलब जो एग्जाम होता है, परीक्षेत 99% गुण येण्यामुळे राखीचा आनंद गगनात ना मावेला, मावेना, मतलब उसका जो खुशी था वो ठिकाना नहीं था, उसके खुशी का एग्जाम में उसका 99% आ गया था और इसकी वजह से उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, जो राखी नाम की लड़की थी। ओके, सो इस तरह से आप सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो। ओके, आगे बढ़े। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, फिफ्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब कि आपके वाक्य प्रचार में दिया हुआ है आभार हरवणे। ठीक है, आभार हरवणे, आभार हरवणे का मतलब क्या होता है, निराधार होने। ठीक है, निराधार होने मतलब आई बाप, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जिनके पेरेंट्स नहीं होते, आप लोगों ने देखा होगा ना, तो उनके सर पे से मम्मी पापा का हाथ उठ जाता है
है कि नहीं। मम्मी पापा, अगर उसके मम्मी पापा का डेथ हो गया, ऐसा कभी किसी के साथ हो ना, बट ऐसा हो गया तो उनके सर पे से अपने बड़ों का हाथ उठ जाता है। सो वही हमने सेंटेंस फॉर्म किया है, आई वडील अपघातात, मतलब जो एक्सीडेंट होता है, अपघात उससे बोलते हैं, ठीक है, अपघातात वाढल्यामुळे मतलब मर जाने के बाद, ठीक है, वाढला मतलब मरना होता है, ओके। सो वाढल्यामुळे माधवच्या डोक्यावरचे आभाळ हरवले, मतलब उसके सर पे से माँ बाप का हाथ उठ गया, ठीक है। सो जब भी उसके पेरेंट्स का क्या हो गया, एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाने की वजह से, एक्सीडेंट में मर जाने की वजह से जो माधव है उसके सर पे से माँ बाप का हाथ उठ गया। सो इस तरह से हमने सेंटेंस फॉर्म किया है। आप कुछ और भी कर सकते हो, आप ट्राई करो, बहुत सारे अलग अलग सेंटेंस फॉर्म करके ट्राई करो, ताकि आप उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ना पड़े। और साथ ही साथ मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि स्टार्टिंग का जो आपका टाइम रहेगा ना, उस टाइम पे आपको इतना फास्ट लिखना है, अपना बेस्ट ट्राई करना है कि आप जल्दी से जल्दी पेपर कंप्लीट करो, ताकि आप लास्ट के क्वेश्चंस में टाइम दे सको। क्योंकि राइटिंग स्किल के लिए बहुत टाइम चाहिए हमें, साथ ही साथ ग्रामर के लिए भी हमें टाइम चाहिए। एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत अच्छा खासा टाइम चाहिए, क्योंकि अगर आपने गलत कर दिया ना, तो वो आपका पूरा एक मार्क्स खत्म करते जाएगा, या 2 मार्क्स आपका खत्म करते जाएगा, ठीक है। सो इसीलिए ग्रामर को तो बिल्कुल भी रॉन्ग करने के बारे में सोचना मत, क्योंकि ये 16 मार्क्स के लिए है। 16 मार्क्स बहुत अच्छी तरह से आपको क्या करना है, गेन करना है, ओके। राइटिंग स्किल में भी आप लोगों को अच्छी तरह से परफॉर्म करना है, ताकि आपका मार्क्स उधर भी कहीं जाए ना, ओके। छठवा क्या है, उत्कंठा वाढ़ने मतलब जो उत्सुकता होती है ना, बहुत ज्यादा किसी चीज को देखने के लिए उत्सुकता होती है ना, मन में से तल बतल मचलती रहती है कि हमें कुछ देखना, मतलब जो चीजें कैसे कुछ अलग ऐसी होती है ना, कि हमें किसी को देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होते रहते हैं ना बहुत सारे बच्चे। या फिर कोई चीज अगर आप कर रहे हो, नया नया ट्राई कर रहे हो, उस चीज को करने में भी आपको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। जैसे अभी मैं IT स्टूडेंट हूँ, तो जब भी मेरी कोडिंग की शुरुआत हुई, तो उस टाइम पे मुझे स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं समझता था, बट जैसे जैसे मैं डीपली उसे समझने की कोशिश करने लग गई, और जब मैं एक्स्ट्रा सीखना शुरू कर दी, तब से फिर मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होने लग गया कि किस तरह से कोई वेबसाइट बनता है, क्या कौन सी लैंग्वेज हमें सीखनी पड़ती है, हमें और क्या क्या करना पड़ता है, एप्स किस तरह से क्रिएट करनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें करने में मुझे बहुत ज्यादा उत्सुकता होने लग गई। तो वही चीज हमें यहाँ पे सेंटेंस में फॉर्म कर देना है। नवनवीन वेबसाइट व ऍप बद्दल मोनूची उत्कंठा वाढू लागली। यहाँ पे मैं अपना नाम लिख दूं क्या, मेरी भी उत्कंठा बहुत ज्यादा हो गई थी। सो यहाँ पे हमने क्या फॉर्म किया, उत्कंठा वाढ़ने मतलब उतूहल वाढ़ने, ठीक है, उतूहल वाढ़ने मतलब उत्सुकता होने, ओके, एक्साइटमेंट होने आप समझ सकते हो मीनिंग, ठीक है। सो इस तरह से क्या होता है कि हमें किसी भी शब्द का मीनिंग यहाँ पे लिखना है एंड उसका सेंटेंस फॉर्म करना है। सेंटेंस में आपको इसका इस्तेमाल करना है, ना कि इसका इस्तेमाल करना है, ओके। इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो, अलग अलग सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारे मुहावरे या वाक्य प्रचार, जो मुहावरे हिंदी में होते हैं, वाक्य प्रचार मराठी में होता है। सो इसका आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे गूगल पे आप लोगों को मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको बहुत सारी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। 10th स्टैंडर्ड के लिए इंपॉर्टेंट जो मुहावरे होते हैं वो आप लोगों को हर जगह पे मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप भर भर के जितना ज़्यादा मुझे कमेंट मिलेगा, तभी मुझे पता चलेगा कि बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है, और ज़रूरत के हिसाब से ही मैं दे पाऊंगी, है कि नहीं। सो इसीलिए आपको क्या करना है, भर भर के कमेंट करना है। साथ ही साथ मैं अपनी इंस्टा ID लिखती हूँ, अगर किसी को भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। स्टडी रिलेटेड बस होना चाहिए, जो भी आपको स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आप मुझे यहाँ पे, मेरी इंस्टा ID है, यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपको DM करना है, वो कोई भी डाउट आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप भर भर के सभी को कमेंट करना है, लाइक किए बिना तो किसी को भी नहीं जाना है, ओके। और सभी को बताना है कि लेक्चर कैसा लगा। साथ ही साथ आपको कोई डाउट है, कमेंट कर दो, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए एक्साइटेड रहो। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत ही इजी चीज के बारे में और बहुत एक्साइटमेंट वाली चीज के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा मार्क्स देने वाला है। और इसी के साथ हमने 4 मार्क्स के टॉपिक को आज इस लेक्चर में खत्म कर लिया, कवर कर लिया। सभी को क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, कोई डाउट है
तो भी कमेंट करना है, लेक्चर कैसा लगा, समझा कि नहीं समझा ये भी डाउट करना है, और नोट चाहिए कि नहीं चाहिए ये नोट्स के बारे में भी कमेंट करना है। चलो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।